आप सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लासेस संस्कृत क्लासेस में। और हम हिंदी व्याकरण में अलंकार का अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो अलंकार के अध्याय को बहुत ही शालीन और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए अपने संस्कृत के साथ में। तो आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे हिंदी व्याकरण में अलंकार से। जो चैप्टर है वो है अलंकार। जी, अलंकार की यदि हम बात करें तो अलंकार के बारे में दो तीन चीजें हमें पहले जाननी है। सबसे पहले कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक अलम जमा कार, जिसमें अलम का मतलब होता है अलम का मतलब होता है सजावट या श्रृंगार, और कार का मतलब होता है करने वाला। करने वाला, इसका मतलब यह हुआ कि अलंकार का मतलब हुआ सजावट या श्रृंगार करने वाला। तो जो सजावट और श्रृंगार करने वाला होता है वही अलंकार है। लेकिन हम बात सजावट और श्रृंगार की कर रहे हैं, तो श्रृंगार को करने वाला क्या? मान लीजिए कि दीवार को सजाने के लिए यदि दीवार की सजावट की जाती है, तो क्या दीवार की सजावट करने वाली चीजों को भी हम अलंकार बोलेंगे? मनुष्य को सजाने के लिए जिन वस्तुओं की जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, क्या उन तत्वों को भी हम अलंकार बोलेंगे? आपकी मोबाइल, आपका जो कार है, यदि उसको सजाने के लिए जिन शब्दों जिन वस्तुओं का जिन तत्वों की आपको आवश्यकता होगी, क्या उस तत्व को भी हम अलंकार बोलेंगे? जी नहीं। समझिए बच्चों, देखो सुनो। काव्य काव्य की पंक्तियों को सजाने के लिए जिन तत्वों की जरूरत पड़ती है, उन तत्वों को कहा जाता है अलंकार। अलंकार मनुष्य को सजाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़े उन्हें आभूषण, दीवार को सजाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़े उन्हें सजावटी वस्तुएं, और और मोबाइल या फिर कार को सजाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें एसेसरीज बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर दीपक में जले तो ज्योति, हवन कुंड में लगे तो अग्नि, चूल्हे में लगे तो आग, जंगल में लगे तो दावानल, और पेट में लगे तो जठरानल। हर शब्द का अपना एक अलग महत्व होता है। तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का मतलब होता है कि काव्य की पंक्तियों को जिन तत्वों से सजाया जाता है, उन तत्वों को हम ना तो आभूषण बोलेंगे, ना हम सजावटी वस्तुएं बोलेंगे, उन तत्वों को बोलेंगे अलंकार। हिंदी में काव्य को सजाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की हम परिभाषा देखेंगे। अलंकार की परिभाषा को हम कई प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, यदि हम कहें कि कि काव्य काव्य की शोभा काव्य की शोभा बढ़ाने बढ़ाने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, या तो धर्म बोल दीजिए या बोल दीजिए तत्व। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को अलंकार अलंकार कहते हैं। जी हाँ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को कहते हैं अलंकार। लेकिन अब आती है बात कि किसी भी काव्य की पंक्ति को सजाया कैसे जा सकता है। देखिए, मैं भगवान राम के विषय में कोई बात लिखना चाहता हूं, तो मैं सीधी सी हिंदी की कोई भी पंक्ति उठाकर भगवान राम के विषय में कुछ बोल सकता हूं। लेकिन मैं भगवान राम के लिए एक पंक्ति लिखता हूं, वो क्या? वो है कि रघुपति रघुपति राघव राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। तो आपने देखा कि इस पंक्ति में मैंने हिंदी भाषा में से केवल ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव किया जिन शब्दों का पहला अक्षर र है।
तो इस पंक्ति को मैंने शब्द के अनुसार सजाया, तो इसका मतलब वह तत्व जिससे सजाया वही क्या है, अलंकार। तो मैंने यहां पर शब्दों के द्वारा सजाया, तो यहां पे अलंकार तो होगा, लेकिन कौन सा अलंकार है, शब्दालंकार, शब्दालंकार। जी हां, तो एक अलंकार तो आपको मिला, शब्दालंकार। लेकिन अगर हम यहां एक पंक्ति और लिख देते हैं, हम कहते हैं कि मुख, मुख चंद्रमा, चंद्रमा के समान है, समान है। तो इस पंक्ति में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें कुछ विशेष व्यवस्था की गई हो, लेकिन हम ये देखेंगे कि भाई मुख जो है चंद्रमा के समान है। अरे वाह, कि मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी, मुख की तारीफ कर दी, मुख की प्रशंसा कर दी। तो आप यहां पाएंगे कि इसका अर्थ बहुत खूबसूरत निकल रहा है। जहां पंक्ति का अर्थ खूबसूरत निकलेगा, इसका मतलब हमने इस पंक्ति को कैसे सजाया, इस पंक्ति को सजाया बच्चों अर्थ के द्वारा, इसीलिए यहां पर अर्थालंकार होगा। इससे हमें पता चला कि जो अलंकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। देखिए, एक बात और समझने की है पहले परिभाषा में। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस पंक्ति को जब र र र र वाले शब्दों से सजाया गया, तो इस पंक्ति की शोभा बढ़ गई है, इस पंक्ति की शोभा बढ़ गई। कैसे, रघुपति राघव राजा राम, र र र र र र र, तो र र र र करने से इसकी शोभा बढ़ गई। अब ये बहुत मधुर ध्वनि दे रहा है, इसमें एक रिदम बन गई, एक गति बन गई, एक लय बन गई है। तो क्या इसकी पंक्ति की शोभा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना। किस वजह से बढ़ी, वो इस वजह से बढ़ी क्योंकि इसके अंदर हमने अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव किया, और वो भी ऐसे शब्दों का चुनाव किया जिन शब्दों का पहला अक्षर र है। ठीक है, तो यहां पे हमने शब्दों के द्वारा सजाया, तो हम बोलेंगे इस पंक्ति में अलंकार तो है लेकिन शब्द अलंकार है। हमने यहां पर इसका अर्थ बड़ा खूबसूरत सा दे दिया कि मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो मुख की तारीफ करके चंद्रमा के समान बता दिया, तो यहां पर इसमें अर्थ अलंकार है। तो अभी हमने केवल परिभाषा को जाना कि किसी भी काव्य की पंक्ति को सजाने के लिए जिन तत्वों की, चाहे वो शब्द हैं चाहे वो अर्थ हैं, तत्व क्या होंगे, चाहे तो वो तत्व शब्द हो सकते हैं, चाहे वो तत्व अर्थ हो सकते हैं। तो धर्म या तत्व को अलंकार कहते हैं। तो सबसे पहली बात आपने ये जाना कि अलंकार होता क्या है। तो सीधी सी बात है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को हम अलंकार कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी काव्य की पंक्ति को सजाने के लिए जिन तत्वों की जरूरत पड़े उन तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। हम यहीं से इन दोनों अलंकारों को बड़े विस्तार से, बड़ी एक एक अलंकार को समझाते हुए हम लेकर चलेंगे, और पूरा का पूरा अलंकार आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे। हम वादा करते हैं कि आप अपने संत सर के साथ में अलंकारों को इस प्रकार सीखेंगे कि इससे पहले आपने कभी भी अलंकारों को इतना बेहतर तरीके से नहीं समझा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अलंकारों की, और अलंकारों के भेद से हम चीजों को पढ़ेंगे। बहुत तसल्ली से आप लोग पढ़ें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलंकारों की। और अलंकार में जैसा कि हमने जाना था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं। एक होता था शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और एक होता था अर्थालंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। यदि हम शब्द अलंकार की बात करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जब जब या जहां जहां वाक्यों में, जहां वाक्यों में जहां वाक्यों में शब्दों शब्दों के द्वारा या शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो। देखिए, चमत्कार का मतलब है कि उसकी शोभा बढ़े, उसकी सजावट बढ़े, किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, या शोभा बढ़े, शोभा
या सजावट बढ़े वहां वहां शब्द अलंकार होता है। वहां शब्द अलंकार होता है। सबसे पहली बात, जहां वाक्यों में शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, शोभा या सजावट बढ़े, वहां शब्द अलंकार होता है। अर्थ के द्वारा, जहां पे अर्थ के द्वारा चमत्कार हो, जहां जहां अर्थ द्वारा जहां अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो। जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा अर्थालंकार, और जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा वहां शब्द अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार के भेदों को बहुत ही विस्तार से एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले जब हम इसके भेद पढ़ते हैं, अलंकारों के भेद, अब आया है अलंकारों या नहीं, शब्द अलंकारों के भेद। सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद में पहला भेद आता है आपका अनुप्रास अलंकार। बहुत तसल्ली से देखना। अनुप्रास अलंकार की अगर बात करते हैं, जब कोई वर्ण या अक्षर, जब कोई वर्ण या अक्षर की, या जब किसी वर्ण, या है ना, यहां पर किसी वर्ड लगाइएगा, जब किसी, परिभाषा को आपके लिए बिल्कुल सरल बना रहा हूं मैं, तो जब किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए, या अधिक बार हो, जब किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए आवृत्ति कैसे होती है, एक बात समझिए। आवृत्ति, बच्चों को पहली बात तो आवृत्ति का नहीं पता है। अगर आपके सामने लिखा है राम राम सा राम, या राम से राम, ऐसे लिखिए राम से राम, और अगर मैं लिखेंगे राम राम मकान राम, ऐसे, तो यदि इस वाले या यूं कह लीजिए राम से रखना, ऐसे कहिए, और राम मकान राम, राम मकान रखना, तो ये दो शब्द मैं लिखता हूं। तो हमने देखा कि यहां पर जो है ये र आया है और ये र आया है। इस वाले र में, इस वाले र के बीच में क्या आया, से आया। तो जब कभी भी दो वर्णों के या दो अक्षरों के बीच में कारक होगा तो हम मानेंगे कि इसका रिपीटेशन है, इसका रिपीटेशन मानेंगे। लेकिन यदि इस वाले र के और इस वाले र के बीच में कोई संज्ञा आ जाए या सर्वनाम आ जाए तो इस वाले र का रिपीटेशन हम नहीं मानेंगे। तो पहली बात तो ये रिपीटेशन कहाँ मानना है कहाँ नहीं मानना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बहुत तसल्ली से चीजों को पढ़ना, जो जो मैं बताता चलूं उसे ध्यान रखना, ताकि आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन को करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। लिखा है कि रघुपति रघुपति राघव राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, तो हमें यह देखना है कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचानते हैं। तो जब किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति या तो दो बार या दो से अधिक बार होती है वहां होता है अनुप्रास। तो हम देखेंगे कि कोई ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति हो रही है, तो देखा र, र के बाद फिर र आया, र के बाद फिर र आया, और र के बाद फिर र आया। तो र की आवृत्ति यहां पर दो से अधिक बार आ रही है, तो यहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। यदि इसका एक और उदाहरण देखते हैं कि मुदित
मुदित महीपति, महीपति मंदिर आए, मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। तो क्या इस पंक्ति में कोई ऐसा वर्ण या अक्षर है जिसकी आवृत्ति दो या दो से ज्यादा बार हुई है? तो हम पाएंगे कि म, म और म की आवृत्ति या तो दो या दो से अधिक बार होती है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में भी आप क्या जवाब देंगे? इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। इसका एक उदाहरण और देखते हैं, बहुत प्यारा सा उदाहरण देखते हैं बच्चों। अगर बोला जाता है, इसी पंक्ति को पूरा कर देते हैं कि सेवक, सेवक सचिव, सेवक सचिव सुभंत, सुभंत बुलाए, कि सेवक सचिव सुभंत बुलाए। तो क्या कोई ऐसा इसके अंदर वर्ण है जिसकी आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो रही है? तो स और स की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। इसके विभिन्न प्रकार के और उदाहरणों को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि एक उदाहरण है कि चारु, चारु चंद्र, चारु चंद्र की चंचल, चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहां पर च, च और च की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आई है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। सो सुख सुजस, अगर हम देखें कि एक उदाहरण है आपके लिए बहुत प्यारा सा कि सो सुख सुजस, सो सुख सुजस, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सुलभ मोहि, मोहि स्वामी। यदि इस पंक्ति में हम देखें कि अनुप्रास अलंकार है या नहीं है, तो अनुप्रास अलंकार को पहचानने के लिए यह देखना पड़ता है कि कोई एक ऐसा वर्ण या ऐसी वर्ण या अक्षर ढूंढिए जिसका रिपीटेशन या तो दो बार या दो से ज्यादा बार हुआ हो। तो हम पाएंगे कि यहाँ पे से, स और स की आवृत्ति दो से अधिक बार हो रही है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा यदि हम देखें कि भाई चारू चंद्र की चंचल किरणें देख लिया, लेकिन अगर कहें चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, च च च च च च च च की आवृत्ति हो रही है, तो किसी एक वर्ण की आवृत्ति या तो दो बार या दो से ज्यादा बार जहां भी देखें आप वहां पर अनुप्रास अलंकार करेंगे। तो अनुप्रास को समझने के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं, अब अनुप्रास के भेद पढ़ेंगे। अनुप्रास के भेद की अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भेद की बात करेंगे तो 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा आता है वृत्यानुप्रास अलंकार। अच्छा, तीसरी हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार। फिर चौथी चीज आती है अंत्या, अंत्यानुप्रास अलंकार। फिर आता है पांचवी चीज आती है श्रुत्या, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जी हाँ, अनुप्रास अलंकार के ये 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। एक एक अनुप्रास का जो भेद है उसे बहुत तसल्ली से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे छेका अनुप्रास अलंकार की। तो छेका अनुप्रास अलंकार में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले आज का जो पहला अलंकार है अनुप्रास का, छेका नु प्रास।
देखो, बहुत साधारण भाषा में हम बात करेंगे। हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि हिंदी भाषा के कठिन से कठिन शब्दों से आपको बचाकर बहुत सरल तरीके से आसान शब्दों की तरफ लेकर चलें और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। तो छे का अनुप्रास में हम बात करेंगे। तो इसमें बस एक ही बात याद रखना कि जब जब किसी जब किसी वर्ण की आवृत्ति वर्ण की आवृत्ति आवृत्ति केवल दो बार हो, केवल केवल दो बार हो। जी हां, जब किसी वर्ण की आवृत्ति केवल दो बार होती है तो वहां छे का अनुप्रास अलंकार होता है। छे का अनुप्रास कैसे देखेंगे? यदि हम इसका एक उदाहरण देखें, प्रिया प्राणसुत सर्वस मोरे, एक उदाहरण है कि प्रिया प्रिया प्राणसुत सुत सर्वस सर्वस मोरे। भाई, प्रिया प्राणसुत सर्वस मोरे, तो भाई देखो इसमें ऑप्शन में क्या आएगा। ऑप्शन में मान लीजिए अनुप्रास अलंकार लिखा मिला, ऑप्शन में मिला छे का अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले अगर आपको यह ढूंढना है कि यहां पर अनुप्रास अलंकार है या नहीं, तो अनुप्रास अलंकार को ढूंढने के लिए केवल और केवल किसी एक वर्ण की आवृत्ति देखो कितनी बार है। अगर दो बार आवृत्ति है तब भी अनुप्रास है, दो से ज्यादा बार आवृत्ति है तो भी वहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो कोई ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति हुई है, तो आप देखेंगे प्र और प्र की आवृत्ति यहां दो बार हो रही है। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति दो बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास तो है, लेकिन अनुप्रास के पांच भेद होते हैं। तो अनुप्रास के पांच भेदों में कौन सा भेद है यहाँ पे? तो अभी अभी आपने पढ़ा छे का अनुप्रास की परिभाषा, जब किसी वर्ण की आवृत्ति केवल दो बार हो। कोई वर्ण केवल दो बार यदि आए तो वहां पर छे का अनुप्रास अलंकार होगा। तो आप देखिए, प्रिय प्रिय में प्र प्र की आवृत्ति दो बार हो रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? छे का। छे का ऑप्शन में नहीं है तो आप इसका जवाब देंगे अनुप्रास, और अनुप्रास ऑप्शन में नहीं है तो फिर छे का। दोनों ही है तो छे का पहले जवाब दें और उसके बाद अनुप्रास जवाब दें। इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे। इसका एक और प्यारा सा उदाहरण देखते हैं, इसका और एग्जाम्पल देखते हैं कि बचन बिनीत बचन बचन बिनीत मधुर रघुबर के, बिनीत मधुर मधुर रघुबर के। जी दोस्तों, आप देखिए कि इस पंक्ति में यदि आपको छे का अनुप्रास पहचानना पड़े तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो कोई ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति दो बार हुई हो तो वहां छे का होता है। तो आप देखिए यहां पर ब और ब की आवृत्ति दो बार हुई है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति दो बार होती है वहां छे का अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में भी छे का अनुप्रास अलंकार है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, बहुत प्यारा सा उदाहरण लेते हैं हम। हो जाता मन मुग्ध मेरा, हो हो जाता मन मन मुग्ध मुग्ध मेरा, सॉरी, हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों भक्ति भावों से मेरा, हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों से मेरा। तो हम देखेंगे कि इस पंक्ति में कोई ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति दो बार हुई हो, क्योंकि जब आवृत्ति केवल दो बार होती है तो वहां छे का अनुप्रास होता है। तो छे का अनुप्रास को ढूंढते हैं। तो है की आवृत्ति नहीं है, इस जय की आवृत्ति नहीं है। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। एक वर्ण जब दो बार रिपीट हो जाए, दो बार आ जाएगा, तो वहां छे का अनुप्रास होगा। तो आप देखो कि यहां पर मैं और ये वाला मैं दो बार रिपीट हुआ, तो इन दोनों की आवृत्ति दो बार है, तो एक वर्ण दो बार आता है तो वहां छे का अनुप्रास है। अगर यहां देखो भक्ति भावों, देखो भाई अगर यहां पर क लिखा हुआ है और किसी भी अक्षर के ऊपर की जो ये रेखा होती है ना, इसे कहते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा, जी हां, सिर के ऊपर वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। तो भक्ति भावों, भक्ति और भाव, ये जो दो शब्द हैं ये एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे हुए हैं। देखो, एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन ये दो अलग अलग शब्द हैं, एक साथ मिलकर लिखे हुए हैं। और इनमें किसका, ये वाले भ और ये वाले भ का भी रिपीटेशन है।
तो यहां देख लीजिए या फिर यहां पर म की आवर्ती 2 बार है, तो किसी एक वर्ण की आवर्ती 2 बार हो तो वहां पर छे का अनुप्रास अलंकार होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन उदाहरणों के द्वारा छे का अनुप्रास को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसके एक दो उदाहरण और देखते हैं जो बहुत प्यारे उदाहरण है और आपको छे का अनुप्रास समझने में सहायता प्रदान करेंगे। देखिए, अगर हम एक उदाहरण और लेते हैं इसका बहुत प्यारा सा, विविध सरोज सरोवर फूले। इसका उदाहरण है कि विविध विविध सरोज सरोवर सरोवर फूले। विविध सरोज सरोवर फूले, तो यहां पर कोई ऐसा वर्ण है जिसकी आवर्ती 2 बार हुई हो, तो आप देखेंगे स, और स की आवर्ती 2 बार हुई है। जहां एक वर्ण की आवर्ती 2 बार होती है तो वहां पर क्या होगा, छे का अनुप्रास अलंकार होगा। एक उदाहरण और देखते हैं इसका बहुत प्यारा सा, रसवती रसना करके काही। इसका उदाहरण है रसवती रसना, रसवती रसवती रसना करके काही। रसवती रसना करके काही, तो कोई ऐसा वर्ण ढूंढो जिसकी आवर्ती 2 बार हो। जब एक वर्ण की आवर्ती 2 बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, छे का अनुप्रास अलंकार होता है। तो रसवती का र और रसना का र की आवर्ती 2 बार है तो छे का अनुप्रास। लेकिन यदि आप यहां ना देखें, यहां देखें करके काही, तो क की आवर्ती भी 2 बार है, तो इसलिए यहां पर भी छे का अनुप्रास होगा। कथित थी कथनीय गुणावली। जी हां, एक है कथित थी कथनीय गुणावली। इस पंक्ति में हम देखेंगे कि कोई ऐसा वर्ण है जिसकी आवर्ती 2 बार हुई है, तो क और क की आवर्ती भी 2 बार हो रही है, तो इस पंक्ति में भी छे का अनुप्रास अलंकार होगा। इस करुणा कलित हृदय में अगर हम उदाहरण देखें, एक प्यारा सा और उदाहरण है कि इस करुणा कलित हृदय हृदय में क्यों विकल रागनी बजती, है ना, क्यों विकल रागनी बजती, क्यों विकल रागनी रागनी बजती, क्यों विकल रागनी बजती। तो कोई ऐसा वर्ण देखिए जिसकी आवर्ती 2 बार हुई है। तो करुणा शब्द अलग है, कलित शब्द अलग है, एक साथ मिलाकर लिखा गया है, तो यहां पर क और क की आवर्ती 2 बार हो रही है, तो इस पंक्ति में भी आप क्या जवाब देंगे, इस पंक्ति में भी आप छे का अनुप्रास अलंकार जवाब देंगे। तो दोस्तों, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने छे का अनुप्रास अलंकार को, ये पहला अलंकार है अनुप्रास का छे का, तो इसे बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो फिर ध्यान रखिएगा इस बात का कि जैसे ही आपके विकल्पों में एक छे का अनुप्रास ऑप्शन में मिलता है तो उसे कैसे पहचानेंगे कि एक वर्ण की आवर्ती जब 2 बार हो रही हो तो वहां पर आप छे का अनुप्रास जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे के जो इसके भेद हैं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।